हाँ बच्चों देखो, अ लिक्विड व्हेन केप्ट इनसाइड अ थर्मली इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल। थर्मली इंसुलेटेड का मतलब क्या हो गया बच्चों? हीट एक्सचेंज विल बी जीरो, क्यू इज जीरो। इट वॉज मैकेनिकली स्टर्ड फ्रॉम आउटसाइड, मतलब एक तरीके से हमने उसको स्टर कर दिया मतलब वर्क इज डन ऑन सिस्टम। क्लियर है गाइस? इट इज मैकेनिकली स्टर्ड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से हमने उसको रोटेट कर दिया, तो एक तरीके से वर्क इज डन ऑन सिस्टम बच्चों। वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तो डब्ल्यू विल बी पॉजिटिव, हाँ है ना? और हमें पता है Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो यहां से डेल्टा यू क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा यू भी पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड, ग्रेट रादर। नेक्स्ट करते हैं बच्चों। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। बच्चों मैंने तुम्हें ये नहीं बताया डायथर्मिक कंटेनर क्या होता है। तो डायथर्मिक होता है बच्चों, जैसे एडियाबैटिक क्या होता था गाइस? एडियाबैटिक होता है जिसमें देयर वाज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। डायथर्मिक वो होता है जिसमें हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग बच्चों। क्लियर है गाइस? तो प्लीज लुक एट द क्वेश्चन। हाँ बेटा, रुक जाओ। हमें कहा गया है मीथेन अंडरगोज कंबशन। गाइस कंबशन क्या होता है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक मतलब हीट इज जनरेटेड। ऐसे मान के चलो ये एक सिस्टम है ए, इसमें हमने मीथेन का कंबशन कर दिया तो हीट जनरेट हुई, ठीक है ना गाइस? अब अगर हीट जनरेट हुई तो तुम्हारा टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बढ़ेगा, हाँ है ना? हीट जनरेट हो गई तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बच्चों? बढ़ेगा। और अभी हमारा पहला था एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब हीट जो अंदर जनरेट हुई वो बाहर नहीं जा पाई, मतलब आइडिया इज अंदर का टेम्परेचर रेज हो गया, बाहर का टेम्परेचर जो भी था वही रहा, लेकिन अंदर का टेम्परेचर तो बढ़ गया, हाँ है ना? बिकॉज हीट वॉज जनरेटेड। तो एडियाबैटिक सिस्टम में टेम्परेचर राइजेस। ओके, अब आते हैं डायाथर्मिक प्रोसेस। डायाथर्मिक में क्या होता है, हीट हीट तुम्हारा मतलब देयर कैन बी हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब हीट तो इसमें भी जनरेट हुई है, हाँ है ना बच्चों? कंबशन करोगे तो हीट जनरेट होगी, लेकिन क्या होगा गाइस? दैट हीट विल बी, मतलब ऐसे मान के चलो सिस्टम का टेम्परेचर हाई हो गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम रह गया, तो देयर बी हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट तुम्हारी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगी गाइस, हाँ या ना बच्चों? गुड। और इस तरीके से एक तरीके तुम्हारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग विल बी सेम। अब मैं मान के चल रहा हूं, जैसे तुम्हें याद है स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था सराउंडिंग इज सो वास्ट कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, हाँ है ना बच्चों? कि सिस्टम में सराउंडिंग इज सो वास्ट, उसको तुम हीट दो या उसमें से हीट लो, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डज नॉट चेंज। अब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग चेंज नहीं होगा तो एंड में तो सिस्टम का टेम्परेचर भी सराउंडिंग वाला ही हो जाना है। तो एक तरीके से कह सकते हैं हम टेम्परेचर ऑफ सिस्टम पहले सराउंडिंग के बराबर था, फिर जब कंबशन हुआ तो टेम्परेचर बढ़ा, और बढ़ने के बाद उसने सारी हीट लूज कर दी टू सराउंडिंग, एंड अगेन द टेम्परेचर इज सेम एज दैट ऑफ सराउंडिंग गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब राइज तो आएगा बट फाइनली दैट टेम्परेचर विल बी सेम एज दैट ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग इज वेरी वास्ट, बहुत बड़ा है, तो सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। गुड। तो एडियाबैटिक में सिस्टम में टेम्परेचर राइजेस, और डायथर्मिक में टेम्परेचर रिमेन्स सेम।
मतलब फाइनल टेम्परेचर विल बी सेम एज दैट ऑफ सराउंडिंग। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। इसका आंसर तो तुम ही दोगे गाय। गिव मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू? ए करेक्ट है या नहीं? ए करेक्ट है। व्हाट अबाउट बी गाइस? बी इज नॉट करेक्ट। आइडियल गैस के लिए z इज इक्वल टू 1। सी बच्चों, सी इज ऑल्सो करेक्ट गाइस। एंड व्हाट अबाउट डी? डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया? ए सी डी। क्लियर है बच्चों? दैट्स गुड। ये तो कर लोगे गाइस। पढ़ो बच्चों। बस यूनिट्स का ध्यान रखना बच्चों। यूनिट्स तुम्हारी क्या आएंगी? बार, लीटर। उसको तुम पहले करोगे, देखो गाइस मैं कर देता हूं। माइनस वर्क डन, डेल्टा भी। हाँ बेटा, अपने आप नेगेटिव आएगा। हाँ बेटा, क्लियर है गाइस? नेगेटिव आ भी जाए, अपने आप नेगेटिव आएगा। ठीक है ना बच्चों? लेकिन एक चीज का ध्यान दो, ये जो आंसर आ रहा है किस में आ रहा है बच्चों, बताओगे मुझे? यूनिट्स, बार, लीटर। उसको हमने कन्वर्ट किया जूल में, और जूल को कन्वर्ट करोगे किलो जूल में। दिस विल बी योर आंसर बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? नेक्स्ट बच्चों, करो गाइस। हमें दिया हुआ है कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। हमें क्या दे रखा है बच्चों? कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। कंप्रेशन का मतलब तुम्हारा वर्क डन क्या आएगा बच्चों? ये जो वर्क डन है 10 किलो जूल, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। और क्यू हमें कहा गया 2 किलो जूल एस्केप टू सराउंडिंग, मतलब सिस्टम ने हीट इवॉल्व करी या रिलीज करी। तो क्या आएगा बच्चों? +2 या -2 गाइस? बेटा, इट विल बी नेगेटिव। एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज पॉजिटिव, रिलीज इज नेगेटिव। ओके बच्चों, क्लियर है? यहां तक? यहां पे रिलीज कर रहा है तो इट इज -2। निकालोगे बच्चों? डेल्टा यू, क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। हाँ या ना? बोलो गाइस, बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे? ऑलराइट। नेक्स्ट बच्चों, होल्ड ऑन अ सेक गाइस। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेक। लेट मी कॉपी डाउन द क्वेश्चन। पढ़ो बच्चों। 5 moles of ideal gas at this temperature are allowed to undergo reversible compression till the temperature becomes 200 Kelvin. CV दे रखा है, फाइंड डेल्टा यू एंड डेल्टा ऑफ पीवी। गाइस CV दे रखा है तो डेल्टा यू को तुम यूज कर सकते हो एज
डेल्टा यू निकालने के लिए एनसीवी डेल्टा टी यूज कर सकते हो नहीं कर सकते हो गाइस? हमें टी इनिशियल दे रखा है, टी फाइनल दे रखा है, एन भी दे रखा है, और हमें सीवी भी दे रखा है। डेल्टा यू आ जाएगा बच्चों। और डेल्टा ऑफ पीवी मतलब एक तरीके पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। गैस क्या हमें दे रखा है प्रेशर और वॉल्यूम? नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। तो इसकी जगह क्या मैं यूज कर सकता हूं, डेल्टा ऑफ पीवी की जगह मैं लिख सकता हूं डेल्टा ऑफ एनआरटी। और एन तो कांस्टेंट होगा, प्रोसेस है, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन टाइप या हीट सप्लाई करी बाहर निकली, तो विल बी एन आर डेल्टा टी। दैट विल बी योर डेल्टा ऑफ पीवी बच्चों, एन आर डेल्टा टी। समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। नेक्स्ट। 1 सेकेंड गाइस। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सीपी हमें एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर पकड़ा रखा है बच्चों, हमें सीपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा है, और डेल्टा एच पूछा गया है बच्चों। बताओ गाइस कैसे करोगे? क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम? डेल्टा एच इज एन सी पी डेल्टा टी। याद है या नहीं याद है बच्चों? बोलो गाइस। डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, बट दैट इज व्हेन सीपी इज कांस्टेंट। यहां पे हमें सीपी एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा है, तो क्या करोगे बच्चों तुम? एन सी पी डी टी का इंटीग्रल, डेल्टा एच इज एन सी पी डेल्टा टी, यहां पे आ जाएगा एन सी पी डी टी का इंटीग्रल। एन दे रखा है, सीपीएस फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा है, और टी इनिशियल टी फाइनल दे रखा है। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? सीपी भी हमें पर मोल सीपीएम ही दे रखा है, सीपीएम ही दे रखा है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बच्चों? दिस इज व्हाट यू विल हैव, 23 प्लस 0.01 टी डी टी 100 नहीं 300 to 1000। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नो नीड। ओके गाइस, बच्चों आवाज नहीं प्लीज। इस क्वेश्चन को करो बच्चों। विच डज नॉट रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बताओ बच्चों, लेट मी नो। बोलो गाइस, सोच के बताओ। बोलो गाइस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? क्यूजी होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, नॉट दिस। यही हो गया, विच डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट। साइक्लिक मैंने तुम्हें बताया नहीं है, सुनते आओ बच्चों। साइक्लिक क्या होता है? साइक्लिक का मतलब है हम घूम के वापस उसी स्टेट पे आ गए जहां से हमने स्टार्ट किया था। मतलब हमारा पीवीटी की जो कंडीशन थी वो घूम फिर के क्या हो गई, वापस वहीं पे आ गया। ठीक है ना बच्चों? अब अगर ऐसा हो चुका है तो ये तुम्हारा टी इनिशियल और फाइनल सेम हो गया।
मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, हम कहेंगे जो इंटरनल एनर्जी है वो किसका फंक्शन होता है? इट इज अ स्टेट फंक्शन बेसिकली। हाँ है ना? तो जो होता क्या है, जब तुम्हारा घूम फिर के हम उसी स्टेट पे आ गए वापस, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, तुमने कुछ करा, कुछ प्रोसेस करा एंड ये अगेन रीच बैक टू द सेम इनिशियल स्टेट। जब सेम इनिशियल स्टेट पे आ गई तो जितने भी तुम्हारे स्टेट फंक्शंस होते हैं ना, वो सारों के लिए चेंज जीरो आ जाए। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? फॉर अ प्रोसेस, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, जो कि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी, तो उसमें जितने भी तुम्हारे स्टेट फंक्शंस हैं उनके लिए चेंज विल बी जीरो। क्लियर है गाइस? तो हमारा, तुम्हें याद होगा क्यू एंड डब्ल्यू आर पाथ फंक्शंस, डेल्टा यू इज अ स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। तो हमारा साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम, सो स्टेट फंक्शंस का जो चेंज है वो जीरो आ जाए। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। रिमेंबर दैट, इंपॉर्टेंट चीज है। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट इज सेम, तो जितने भी तुम्हारे स्टेट फंक्शन है उनमें जो चेंज है वो तुम्हारा जीरो आ जाएगा। कर लिया नोट? गुड। आइसोकोरिक प्रोसेस में डब्ल्यू जीरो, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो बच्चों। तो बाकी तो सही है, यहाँ पे Q प्लस डब्ल्यू जीरो आ रहा है, यहाँ पे Q इक्वल टू डेल्टा यू आ रहा है क्योंकि डब्ल्यू जीरो है, और यहाँ पे भी Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो आ रहा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? सो दीज थ्री आर करेक्ट एंड द फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? बोलो गाइस। दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। हमें कहा गया है क्वेश्चन में, विच ऑफ द प्लॉट्स डज नॉट रिप्रेजेंट आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मतलब टी कांस्टेंट वाला एक्सपेंशन किस में, किस कर्व के लिए, मतलब कौन सा कर्व टी कांस्टेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा। ये सही पूछा जाए, स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। टी कांस्टेंट आइसोथर्म है, कौन सा कर्व आइसोथर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये पूछा गया है। कौन सा कर्व आइसोथर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? बच्चों देखो, डू यू रिमेंबर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट गाइस? तो पी वर्सेस, ये तो सारा कांस्टेंट हो गया। बॉयल्स लॉ की बात करें, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट बॉयल्स लॉ। तो P वर्सेस वन बाई वी का कर्व कैसा जाएगा? ये K बाई वी है। पहले वाले की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कर्व। ये एक तरीके के एक्स टाइप ही तो बन गया, y इक्वल टू के एक्स, हाँ है ना? तो पहला तो सही है, P हो गया हमारा y एक्सिस पे, और ये हमारा हो गया के एक्स या एम एक्स टाइप। तो फर्स्ट इज करेक्ट। P वर्सेस V का कर्व तो ऐसा जाता है, इफ यू रिमेंबर, हाँ है ना? याद है नहीं याद है? ये हमारा किस टाइप का कर्व है? P वर्सेस V का कर्व इज ऑफ द टाइप के बाय एक्स, ये इस टाइप का है। P वर्सेस V का कर्व जो है, P को y मान लो, V को x मान लो, तो इट इज ऑफ द टाइप k बाय एक्स, हाँ है ना? ये चीज समझ में आ रही है ना मैं कैसे बता रहा हूँ? P इंटू वी इज कॉन्स्टेंट, P इज y, V इज x, तो हमारा P इंटू वी इज k। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
तो इसका कर्व इस टाइप का जाता है जैसा मैंने बनाया है अभी। तो ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। पीवीएम इज कांस्टेंट, तो यही तो आइसोथर्म बनता था। हाँ है ना बच्चों, पीवी इज कांस्टेंट, तो ये के ही तो है, दिस इज के। गॉट इट गाइस, ये सही है। गाइस इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है फॉर, कहीं लिखा हुआ है आइडियल गैस? आइडियल गैस बच्चों, आइडियल गैस के लिए यू इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। ठीक है ना बच्चों? तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम। क्लियर और नॉट गाइस? U is just a function of temperature. It is not dependent on volume for ideal gas. और आइडियल गैस ही क्वेश्चन में हमें दे रखी है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हमें पूछा गया तो विच आर रॉन्ग, बी एंड डी आर रॉन्ग। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? हर एक को क्लियर है ना? गुड। नेक्स्ट बच्चों, वन सेकेंड गाइस, होल्ड ऑन वन सेक। देखो बच्चों इसे, गाइस देखो, Cp इज अ फंक्शन ऑफ, हमें पूछा गया विच डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज। सीपी का प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है? सीपी प्रेशर पे नहीं होता, तो पहला तो गलत हो गया। हाँ है ना? सीवी क्या वॉल्यूम पे डिपेंड करता है? नहीं करता, तो ये करेक्ट हो गया। हाँ है ना बच्चों? इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, इट इज कांस्टेंट। हाँ है ना? सीवी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? कांस्टेंट रहता है। उसके बाद बहुत हाई टेम्परेचर ले गए तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, जो तुम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी अकाउंट फॉर कर रहे होगे। हाँ है ना बच्चों? गुड। एंड यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और नॉट गाइस? इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारा यू बढ़ेगा। और ये तुम्हारा चेंज क्यों हो रहा है बच्चों? बहुत हाई टेम्परेचर पे तुम्हारा सीवी भी तो चेंज हो जाता। हाँ है ना? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? अरे बच्चों क्लियर हो गया? गुड। तो तुम्हारा u इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये हमें पता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे u बढ़ेगा, वो भी हमें दिख रहा है। और ये हमारा जो चेंज आ रहा है हमें दे रखा है, डाई एटॉमिक आइडियल गैस की बात करी गई है। तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तुम्हारा u बढ़ रहा है, और ये जो चेंज आ रहा है दैट इज बिकॉज तुम्हारे अदर डिग्री ऑफ फ्रीडम आर आल्सो बीइंग अकाउंटेड फॉर। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड। नेक्स्ट, डी वाला सही है मेरा? हाँ हाँ, डी भी सही है। 2 3 4 आर करेक्ट, 1 इज रॉन्ग। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज? हर एक को क्लियर है ना? गुड। नेक्स्ट, पढ़ो बच्चों इस क्वेश्चन को। An ideal gas undergoes isothermal compression. It undergoes isothermal compression from this to this against a constant external. One second, guys. एक मिनट रुकना बच्चों। हाँ बच्चों, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 पास्कल बच्चों। ठीक है गाइस? तो मैं क्या कह रहा था, हमें पूछा गया है, हमें कहा गया है कि कंप्रेशन किया गया है यहां से यहां तक, मतलब दिस इज वी इनिशियल, दिस इज वी फाइनल।
आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब डेल्टा यू क्या है बच्चों, जीरो। डब्ल्यू निकाल सकते हो गाइस माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी से, हाँ है ना, क्लियर है। अब उसने कहा इसमें जो हीट रिलीज हुई, हीट रिलीज भी पता चल गई हमें, बिकॉज वी नो क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू जीरो है, जो जो तुम्हारा डब्ल्यू था माइनस डब्ल्यू इज क्यू। हीट रिलीज आ गई नहीं आ गई बच्चों, आ गया ना, दैट्स गुड। अब जो हीट रिलीज है वो हीट हमने किसको प्रोवाइड कर दी, एल्यूमिनियम को प्रोवाइड कर दी। एल्यूमिनियम का टेम्परेचर रेज हुआ, एल्यूमिनियम का हमने एक मोल लिया जिसकी मोलर हीट कैपेसिटी इतनी है, उसका टेम्परेचर कितने से रेज हुआ ये पूछा गया है। तो हम Q इज इक्वल टू लिख सकता हूं एन सी एम डेल्टा टी। दिस आई एम यूजिंग फॉर एल्यूमिनियम के लिए लगा रहा हूं, ये फॉर्मूला किसके लिए लगा रहा हूं बच्चों, एल्यूमिनियम के लिए। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को। यहां पे हमने पहले यहां से निकाला हमने Q। अच्छा एक और चीज, Q पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा बच्चों, W तुम्हारा पॉजिटिव आएगा Q नेगेटिव आएगा, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है गाइस। वैसे भी हमें बता रखा है हीट रिलीज आना भी चाहिए नेगेटिव। तुम देख सकते हो W अगर पॉजिटिव है तो Q विल बी, Q प्लस डब्ल्यू इज जीरो, तो Q विल बी नेगेटिव। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे प्लीज Q को नेगेटिव मत उठा लेना, यहाँ पे Q का मैग्नीट्यूड देखेंगे हम, क्योंकि ये हीट एल्यूमिनियम ने तो एब्जॉर्ब करी है ना गाइस। ये जो भी Q है, सपोजिंग Q आ गया तुम्हारा -100, तो यहाँ पे जो तुम Q लोगे दैट विल बी 100 नॉट -100, क्योंकि ये हीट एल्यूमिनियम ने क्या करी है, एब्जॉर्ब करी है। समझे या नहीं समझे गाइस। तो यहां पे तुम Q इक्वल टू एन, एन हमें दे रखा है, सी एम दे रखा है, डेल्टा टी आ जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों, क्लियर टू एवरीबॉडी, गुड, दैट्स गुड। कहाँ गया, नेक्स्ट, अरे बच्चों क्लियर होगी ना ये चीज, गुड। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, बोलो गाइस। डेल्टा यू इज इक्वल टू आइसोबैरिक वर्क, एडियाबैटिक वर्क, आइसोथर्मल वर्क, क्या होगा बच्चों, तुम्हारा Q जीरो हो गया तो तुम्हारा W विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। Q जीरो किस में होता है बच्चों, एडियाबैटिक में, तो एडियाबैटिक वर्क इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्योंकि हमें कहा गया है कि डेल्टा यू डब्ल्यू के किस किस डब्ल्यू के बराबर है। सब में वर्क ही तो दे रखा है ना बेटा, आइसोबैरिक वर्क कांस्टेंट प्रेशर पे, जिसमें Q जीरो है जिसमें T जीरो है, डेल्टा T जीरो है मतलब डेल्टा V जीरो है, प्रेशर कांस्टेंट Q जीरो, T कांस्टेंट, V कांस्टेंट। V कांस्टेंट होगा तो वर्क डन जीरो ही आ जाएगा, हाँ है ना बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को। यहाँ पे डेल्टा T जीरो, यहाँ पे डेल्टा V जीरो, समझ में आ गया हर एक बच्चे को, किसी बच्चे को कोई डाउट, ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, जस्ट 1 सेकेंड। दो क्वेश्चन बच गए हैं हमारे, दो क्वेश्चन बच गए हैं गाइस। बच्चों इसमें एक चीज का देखो, 500 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट टू 0.5 मोल ऑफ आर्गन गैस एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, आई मिस दिस पार्ट। बच्चों देखो फाइनल टेम्परेचर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर, गाइस आर्गन गैस हमें दे रखी है, आर्गन गैस हमें दे रखी है,
तो CV इज 3/2R। याद है नहीं याद है बच्चों? गुड। अब डेल्टा यू हमारा क्या आ जाएगा? NCV डेल्टा टी। प्रॉब्लम क्या है, हमें टी फाइनल नहीं दे रखा। वी आर नॉट गिवन टी फाइनल। टी फाइनल भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। हमें टी फाइनल पूछा गया है और डेल्टा यू पूछा गया है। हाँ मतलब यहाँ पे जो डेल्टा टी है दैट इज T-298। क्लियर है गाइस? हमने हीट प्रोवाइड करी है आर्गन गैस को, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा 298। क्लियर है? अब देखो बच्चों, हमें एक आ गया जो 500 जूल है, दिस वाज प्रोवाइडेड एट 1 एटमॉस्फेयर। दिस हीट वाज प्रोवाइडेड एट 1 एटमॉस्फेयर, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर दिस हीट वाज सप्लाइड। समझे या नहीं समझे बच्चों? दिस हीट वाज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो हमारा Q है, दिस इज एक्चुअली N CM डेल्टा टी होता है नहीं होता है? दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर बच्चों। तो दिस इज NCP डेल्टा टी दैट इज गिवन टू अस इन क्वेश्चन। समझे या नहीं समझे गाइस? ये जो हमें Q दे रखा है 500, दिस इज NCP डेल्टा टी। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? तो अब तुम आसानी से निकाल सकते हो 500 इज इक्वल टू N। N कितना था हमारा? 0.5। CP इज हाउ मच? आर्गन है। हाँ बेटा बोलो। मोल्स है ना बेटा? NCP डेल्टा टी T-298। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये हरे बच्चों क्लियर हो गया? यहां से टी आ गया, और फिर बल्कि एक काम करो, इतनी मेहनत भी मत करो कि तुम पहले टी निकालो और फिर इसमें टी पुट करो। तुम एक देखो गाइस, दिस क्यू बाय डेल्टा यू क्या है? मतलब ये जो क्यू है दिस इज एक्चुअली डेल्टा एच। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच। हाँ है ना? तो डू यू रियलाइज क्यू बाय डेल्टा यू जो है हमारा, ये क्या आएगा? दिस विल बी CP बाय CV। हाँ या ना? और ये कितना है हमारा? 5/3 होगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? और तुमने डेल्टा एच तो अभी देखा ही था, ये हमें कितना दे रखा है बच्चों? 500। तो डेल्टा यू निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस यहां से? क्लियर टू एवरीबॉडी? मतलब इतनी मेहनत भी हमें करने की जरूरत नहीं थी। हमें एक तरीके डेल्टा एच दे रखा था और डेल्टा यू पूछा गया था। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया ये चीज? ये जो हीट एक्सचेंज है दिस इज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर बेसिकली। दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। हाँ या ना? हर एक बच्चों क्लियर हो गई ये चीज? दैट्स गुड। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, और ऑन अ सेक गाइस। ये जो क्वेश्चन है जो मैं अभी दे रहा हूं तुम्हें, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, एक्चुअली इस टॉपिक का नहीं है, ये सही पूछा जाए, ये तुम्हारा स्टेट्स ऑफ मैटर का है बच्चों। ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो गाइस, रीड द क्वेश्चन। या तो इसे स्टेट्स ऑफ मैटर से करोगे तुम, या इसे केमिकल इक्विलिब्रियम से करोगे। अब स्टेट्स ऑफ मैटर तुमने फिर भी पढ़ रखा है, ऑल्दो उसमें ये वाला पार्ट मैंने नहीं करवाया, ये वाला कर्व मैंने नहीं करवाया, लेकिन आइडिया इसके स्टेट्स ऑफ मैटर का कर्व है, या फिर इसको केमिकल इक्विलिब्रियम से भी पढ़ा जा सकता है। उसका ली चैडलर प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, उसमें भी ये आता है। ठीक है ना गाइस? तो अभी मैं इसे स्टेट्स ऑफ मैटर से बता रहा हूं, जब ली चैडलर प्रिंसिपल पढ़ लोगे तो उससे भी इस क्वेश्चन को करा जा सकता है। क्वेश्चन पढ़ो गाइस। आइस और वाटर दोनों प्रेजेंट है 1 एटमॉस्फेयर पे और 273.15 केल्विन पे। ठीक है बच्चों? आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम, दे बोथ आर प्रेजेंट, दे बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों? आइस भी है वाटर भी है।
अब हमने प्रेशर बढ़ा दिया, अब हमने प्रेशर बढ़ा दिया, 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर कर दिया। देन व्हाट विल हैपन? तो गाइस नॉर्मली हम क्या कहते हैं, H2O सॉलिड, ये मैं ली चैटलियर बता रहा हूं, तुम्हें आइडिया दे रहा हूं, H2O लिक्विड। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी विद चेंज इन प्रेशर। ये एक रिएक्शन है, ये एक तरीके की रिएक्शन है, ठीक है ना बच्चों। अब ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब ये सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है बच्चों? तो अगर हमें ये पता चल जाता है, सपोजिंग रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, तो जहां पे पहले आइस और वाटर दोनों था, अब यहां पे सिर्फ क्या होगा, वाटर होगा, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, तो जहां पे आइस और वाटर दोनों थे, अब वहां पे सिर्फ आइस होगा। क्लियर है गाइस? लेकिन ली चैटलियर प्रिंसिपल अभी तुम्हें नहीं पता, तो इसको फॉर द टाइमिंग भूल जाओ। अभी मैं तुम्हें कर बताता हूं, यहां तक समझ गए ना गाइस? तो जब ली चैटलियर प्रिंसिपल कर लोगे देन इट विल बी क्लियर, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग लेट अस हैव अ लुक एट द कर्व। बेटा 1 सेकेंड। हाँ बच्चों, ठीक है गाइस, ध्यान दो। H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, ये हमारा इस टाइप का कर्व जाता है। देखो बच्चों, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये वेपर, यहाँ पे P वर्सेस T बच्चों। ठीक है गाइस, दिस इज टेम्परेचर 273.15 केल्विन। ठीक है बच्चों? तो गाइस रिमेंबर, मैं एक चीज लिखवा दूं तुम्हें पहले, एट 4.7 mmHg pressure and 273.15 Kelvin, आइस वाटर, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन याद कर लो, एंड वेपर में coexist simultaneously and all are stable, and all are stable. The corresponding temperature at which all three states exist is called triple point. हाँ, तो बच्चों देखो, यहां तक नोट कर लिया? मतलब ये हमारा ये बता रहा है जब सॉलिड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम, ये बता रहा है जब लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम, ये बता रहा है जब सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है गाइस? अभी तुम्हारा सॉलिड और लिक्विड के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट ऑन दिस कर्व। क्लियर है गाइस? मतलब दिस रीजन इंडिकेट्स लिक्विड, दिस इंडिकेट्स वेपर, दिस इंडिकेट्स सॉलिड। ठीक है बच्चों? हमारे अभी भी सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है, लेट अस अज्यूम अ पॉइंट ओवर हियर। ठीक है बच्चों? अब तुमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया। तुम प्रेशर बढ़ाओगे गाइस तो कहां पे जाएगी रिएक्शन? मतलब प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तुमने, ऊपर ले गए, एट सेम टेम्परेचर दे रखा है ना बच्चों, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, हमने प्रेशर बढ़ा दिया। तो जहां पे तुम्हारे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों थे, अब ये कहां पे पहुंच चुका है, इस रीजन में पहुंच चुका है। यहां पे क्या होगा, ओनली लिक्विड,
क्लियर और नॉट? जो तुम्हारा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम था, अब हम किस रीजन में पहुंच गए जहां पे सिर्फ लिक्विड है। क्लियर हो गया गाइस? तो हम क्या कहेंगे? सॉलिड फेज डिसअपियर्स कंप्लीटली। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक बच्चे को क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? दैट्स गुड।